उसी बेवफा आशिक की तरह होता है जो बार 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 अपना बाबू हेलो दोस्तों, हमें मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। राम कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश। यदि दो आवेशित कण की दूरी नगण्य होता है तो उसे बिंदु आवेश कहते हैं। ये हमारा परिभाषा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत में कूलाम के नियम। सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने विद्युत को लेकर के नियम बनाया। इन्होंने विद्युत लेने से पहले दो बिंदु आवेश लिया। सही सुने मेरे भाई, दो बिंदु आवेश लिया, दो स्थिर आवेश लिया। ये ले रहे हैं, समझ लो, ये है दो बिंदु आवेश और दो स्थिर आवेश। कूलाम के नियम तभी लागू होगा। कूलाम ने कहा, मैंने नहीं कहा। कूलाम ने कहा कि दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए और दोनों स्थिर आवेश होना चाहिए। और बड़ी बात ध्यान से सुनना, इन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अत्यधिक नहीं होना चाहिए और 10 के घात -15 मीटर से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी पूछ दे कूलाम के नियम कब लागू होगा, कूलाम के नियम की सीमाएं बताओ, सीना ठोक कर बताना। क्या बताओगे? आवेश बिंदु होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए और दोनों की जो बीच की दूरी है ना वो बहुत ज़्यादा और 10 के घात -15 मीटर से कम भी नहीं होना चाहिए। ये कूलाम का नियम। सुनो, इन्होंने दो बिंदु आवेश ले लिया, दो स्थिर आवेश ले लिया और इसका परिमाण ले लिया Q1 और ये Q2 और इनके बीच की दूरी ले लिया जी R। अगर ये दोनों समान आवेश होता है, मतलब अगर ये दोनों धन आवेश होता है या अगर ये दोनों ऋण आवेश होता है तो इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर दोनों में से कोई एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो भी बल कार्य करेगा, किंतु आकर्षण बल कार्य करेगा। मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच या तो जो है प्रतिकर्षण या तो जो है जबरदस्त आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसी बल को लेकर के 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने नियम बनाया। इसके नियम को सुनना अब। इन्होंने जो है क्या क्या नियम बनाया, इन्होंने किस प्रकार नियम बनाया, सुनना। इनका नियम कहता है दो बिंदु और स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मैं जो बोल रहा हूं लिखते जाओ, किन्हीं दो बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। ये Q1 और Q2 आवेश का परिमाण है जी। तो किन्हीं दो बिंदु और स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और सुन लेना, वीडियो चला लेना। दोनों से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोनों से? तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुक्रमानुपाती या इसी को समानुपाती कहते हैं Q1 और Q2 का और व्युत्क्रमानुपाती होता है R² का। अगर आप समानुपात चिन्ह हटाया तो आ जाते हैं जी, समानुपात चिन्ह हटाने के बाद हमारा K पर। K क्या है तो मैं बता दूं, K नितांक है। मैं बता दूं K नितांक है। इसे K से ही क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि हमने K को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, इसीलिए इसे K ही लिखते हैं। जब भी समानुपात चिन्ह हटाते हैं कांस्टेंट राशि K क्या है तो K नितांक है और इसका मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। मैंने बोला K का मान मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। इसका मान मात्रक के पद्धति पर निर्भर करता है, पद्धति पर
निर्भर करता है। के का मान मात्रा की पद्धति पर निर्भर करता है। ये अब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। के क्या है जानते हो? तो मैंने बताया के नितांक है। ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। समझ में आ रहा है? ये देखना 4 बार अपना मान बदल लेगा। ये उसी बेवफा आशिक की तरह होता है जो बार 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 अपना बाबू सोना बदलता है। तो के एक बेवफा आशिक की तरह होता है जो बार बार यहां 4 बार अपना बाबू सोना बदलेगा। परिस्थिति के अनुसार अपना मान बदल लेता है के। देखो किस प्रकार से यह के 4 बार अपना मान बदलेगा जी। और उन चारों को मैं यहां आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला कब? SI पद्धति। SI पद्धति में ए मतलब ये पहला सिचुएशन है जब वायु या निर्वात हो। जब वायु या निर्वात होता है तो के का मान होता है जी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 गुणा 10 से घात 9। इसका मात्रक भी होता है क्या के का? बिल्कुल, के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है, के का मात्रक। आगे देखो, इस के मान को इसमें रख दो तो के बराबर क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये मिला के का मान। किससे नापोगे? बल है तो न्यूटन से नापोगे। मैंने बताया के अपना मान 4 बार बदलता है। ये एप्सिलॉन 0 का नाम क्या है? तो एप्सिलॉन 0 का नाम है जी वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अध्याय 5 में मैं दोबारा इसके जिक्र करूंगा, उस समय इसके परिभाषा ही बताऊंगा। दूसरा सिचुएशन, के दोबारा अपना मान बदलेगा। देखो मैं बता चुका हूं ये किसके समान होता है? जब माध्यम हो तो माध्यम होता है तो ये जो के होता है ना, माध्यम होता है तो के होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R आ गया। एप्सिलॉन R को हम लोग कहते हैं माध्यम के परावैद्युतांक। इसके स्थान पर आप के भी रख सकते हो। ये तो के मान को हम लोग दोबारा यहाँ रखने जा रहे हैं तो F बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये मिला हमें दोबारा डाटा, यहाँ लिख देना न्यूटन। आप चाहो तो एप्सिलॉन R के बदले में यहाँ एप्सिलॉन R के बदले में आप के भी रख सकते हो। अगर यहाँ के रखे तो क्या हो सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको ऐसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तो बताओ इस बेवफा आशिक यानी के ने कितने बार मान बदला? 2 बार। मैं बोला 4 बार, अभी 2 बार देखो और बदलेगा। परिस्थिति चेंज करते हैं जी। ये ऐसा ही पद्धति था, ये दूसरा पद्धति लागू करते हैं CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में पहला सिचुएशन, जब वायु या निर्वात हो। जब वायु या निर्वात होता है तो के बराबर हम लोग रखते हैं 1। देखो मान बदल दिया है ना बेवफा, इसीलिए तो इसका नाम मैंने रखा। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये उसी बेवफा आशिक की तरह होता है जो बार बार अपना बाबू सोना बदलता है। ये बदल रहा है तो F इक्वल क्या मिलेगा? 1 ये F इक्वल मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये मिलेगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये मिल गया और इसको नापेंगे इस बार जी डाइन से। बल का मात्रक होता है डाइन। अब 3 बार बदल चुका, ये चौथा बार। अब चौथा बार
बदलने जा रहा है। देखना, जब माध्यम हो तो अगर यहां माध्यम हम लोग रख देते हैं तो K का मान क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1/εr। ये, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/K। एप्सिलॉन आर के बदला में आप कैपिटल के भी रख सकते हो। तो रख दो यहां पर। यहां जैसे ही K के मान रखेंगे तो आपको फिर से F बराबर मिलेगा 1/εr Q1 Q2/r²। ये तो यहां मिला आपका न्यूटन। ये तो फाइनली मैंने K का 4 बार, कितनी बार? 4 बार मान निकाला और हमने 4 आंसर दिखाया। ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद लिख लेना। तो अगर कूलाम का नियम आया तो आपको पूछेगा एकांक आवेश की परिभाषा। मैं 2 प्रकार से परिभाषा बता रहा हूं, सही 2 प्रकार से। पहला, एकांक आवेश की परिभाषा पूछेगा, पहला है एसआई पद्धति के अनुसार। एसआई पद्धति में जब वायु अनिर्वात हो तो ये फार्मूला पढ़े हैं अभी जस्ट, और सीजीएस पद्धति में जब वायु अनिर्वात हो तो ये दूसरा फार्मूला। इसमें हम लोग क्या किए, F बराबर 9×10⁹ न्यूटन रखेंगे। Q1 Q2 को आपस में बराबर Q के करेंगे। R बराबर 1 मीटर रखेंगे। ये सब डाटा को रख कर देखते हैं। इसके बदले में रखेंगे 9×10⁹। ये 1/4πε0 का ही मान होता है। 9 गुणा इसका मान होता है 9×10⁹। और जो Q1 के बदले में रखेंगे Q जी, Q1 के बदले में Q और Q2 के बदले में भी Q, और ये R के स्थान पर रखेंगे 1। तो ये सभी कटने के बाद Q का गुणा Q से करने के बाद Q² बराबर 1, तो Q बराबर मिलेगा ±1। ये बन गया परिभाषा। इसको भी देख लो। ये CGS पद्धति में एकांक आवेश को परिभाषित करने जा रहे हैं। F बराबर रखेंगे 1 डाइन। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। Q1 Q2 को आपस में बराबर कर दे Q का, और ये R के बराबर हम लोग रखेंगे 1 सेंटीमीटर। यहाँ रखते हैं 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। अगर यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे Q1 के बदले में Q, Q2 के बदले में Q, और R के बदले में हम लोग रखेंगे 1 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो Q बराबर मिलेगा 1, यानी Q बराबर मिला ±1। ये अब मैं जो परिभाषा देने जा रहा हूं, इस परिभाषा को ध्यान से सुनना और लिख लेना। मैं यहां लिख कर नहीं बता सकता, संसाधन की कमी है। समझ में आया? सुनते जाना परिभाषा, और जहां जहां ये मेरा मार्कर चलता है उन जगहों को देखना और परिभाषा को समझने की कोशिश करना और लिखने की कोशिश करना। एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। एक बार और सुन लो। एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। यह है एकांक आवेश की परिभाषा। एसआई पद्धति के अनुसार, सीजीएस पद्धति के अनुसार एकांक आवेश की दूसरा परिभाषा सुनना। अगर एकांक आवेश के एग्जाम में परिभाषा आ गया तो एसआई पद्धति के अनुसार दे सकते हो या सीजीएस पद्धति के अनुसार भी आप दे सकते हो, किंतु लॉजिक लगा दिया सीजीएस पद्धति के अनुसार ही परिभाषा दो, तो उसी के अनुसार ही परिभाषा देना है। समझ में आया? चलो चालू करते हैं। सीजीएस पद्धति, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित समान आवेश को 1 डाइन बल से प्रतिकर्षित करता है। एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित समान आवेश को 1 डाइन बल से प्रतिकर्षित करता है। समझ में आया मेरे भाई? वीडियो को दोबारा चलाकर सुन लो, परिभाषा लिख लो। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, फिजिक्स में तहलका मचाना है, तो ये मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करो। कूलाम के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। शुरू में मैं बता दिया था, दोबारा सुन लो। कूलाम के नियम की 3 सीमाएं हैं।
ये उस बेवफा आशिक की तरह नहीं है जो 4 बार अपना रंग बदलता है। ये खांटी 3, मात्र 3, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। सुनते जाना। कूलाम के नियम की सीमाएं। नंबर पहला, कूलाम का नियम बिंदु आवेश पर लागू होता है जी, सही सुने। कूलाम के नियम बिंदु आवेश पर लागू होता है। कूलाम का नियम स्थिर आवेश पर लागू होता है। कूलाम का नियम अत्यधिक दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता मेरे भाई। समझ में आया? अत्यधिक दूरी या 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर यह नियम लागू नहीं होता। थैंक यू क्लास।